एंट्री तो सब ले लेते हैं, एग्जिट में ही प्रॉब्लम है। एग्जिट कब लेना चाहिए? मेरा पॉकेट रोना नहीं चाहिए अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो। इसका प्राइस इस डिस्टेंस को टच कर जाना चाहिए। करने के लिए मैं कर सकती हूँ, करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, मैं उसके ऊपर बाय करूँ, ये स्टॉप लॉस लगाऊँ, इसे कहते हैं जबरदस्ती का ट्रेड। इज इक्वल टू 793 पे मैं 25% और 25 शेयर्स, टॉप और बॉटम मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, टॉप में एंट्री और बॉटम में एग्जिट तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, बट टॉप में शॉर्टिंग या बेचना, बॉटम में बाइंग, नॉट पॉसिबल। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया और आज का आपका टॉपिक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। खास करके एंट्री कब लें और एग्जिट कब लें, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जिट कब लें। एंट्री तो सब ले लेते हैं, एग्जिट में ही प्रॉब्लम है। एग्जिट कब लेना चाहिए ये समझ में नहीं आता है कि एग्जिट कब लेना चाहिए। तो जो चीज़ समझ में नहीं आए, हम उसके लिए एक सर्टेन रूल डिफाइन कर दें, हम एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। एंट्री हम स्टडी बेस पे लेंगे, एग्जिट स्टडी बेस प्लस रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एंट्री में भी है क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड ठीक होना चाहिए, बट रिवॉर्ड जनरली हमको पता नहीं होता, रिस्क हमको पता होता है कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब वो स्टॉप लॉस मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं वो सेकेंडरी है। मेरा पॉकेट रोना नहीं चाहिए अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो, मतलब ऐसा लगना चाहिए हाँ ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आज की पॉकेट मनी चली गई, बस ठीक है ना। तो उस टाइप का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। ऐसा स्टॉप लॉस नहीं हिट होना चाहिए कि पॉकेट मनी नहीं, बैंक बैलेंस चला जाए। तो उसी तरीके से लेट अस से स्टार्ट कैसे करती हूँ अपना। निफ्टी 500 पूरा मैंने निकाला और मुझे बाय करने का है क्योंकि आज मार्केट अप था। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आई वुड रादर प्रेफर टू चूज स्टॉक्स विच आर इन डाउन मूवमेंट। If market is in up, I can go for up move stocks. अब डाउन मूवमेंट में मैं F&O ही ले सकती हूँ या कैश ही ले सकती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा एक और तरीका है, मैं क्या करती हूँ, जो स्टॉक मेरे होल्डिंग में है और मार्केट डाउन मूव में है, तो जो स्टॉक मेरे पास है और नेगेटिव दिखा रहा है, मैं उनको थोड़ा सा बेच के नीचे में कवर कर सकती हूँ। लेट अस से मेरे पास 1000 क्वांटिटी है कोई स्टॉक की, उसको उसमें से मैं 250 या 300 शेयर्स बेच के उसको थोड़ा नीचे में अगर कवर कर लूँ तो ऐसे मैं अपने स्टॉक की कॉस्ट रिड्यूस कर सकती हूँ। नहीं तो होगा क्या, पोर्टफोलियो गिरते जाएगा और मैं बैठे बैठे मेरा पोर्टफोलियो गया, मेरा पोर्टफोलियो गया, इस तरह से देखते रहूँगी, उससे कोई मतलब तो है नहीं। तो क्यों ना मैं अब पोर्टफोलियो को भी थोड़ा एक्टिव रखूँ। तो मार्केट जब गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो भी रेड चला जाता है और मैं उसे बैठे बैठे देखते रहूं, अरे ये तो गिर रहा है, अरे ये तो लाल हो गया, मार्केट ऊपर है नीचे है, जो भी है मेरा तो पोर्टफोलियो जा रहा है। तो ऐसा करने के बदले अगर वो स्टॉक वीक है तो क्या मैं उसको बेच के, पूरा नहीं थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि मैं गलत हो सकती हूँ तो मुझे उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो लेटर से मेरे पास 1000 शेयर है तो मैं उसमें से 250 या 250 300 ऐसे कुछ शेयर्स शॉर्ट कर दूं और इंट्राडे में उसको फिर से कवर कर लूं। अगर मैंने 3000 रुपये कमा लिए, लेट 10 रुपये के हिसाब से, तो मेरे पूरे 1000 शेयर में से 3 रुपये की कॉस्टिंग कम हो जाएगी। अगर मैं फॉलिंग मार्केट्स जब जब भी होता है और 2-2 3-3 रुपया, 2-2 3-3 रुपया अगर 5-6 बार 10 बार भी कम कर लेती हूँ, तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 8 to 10% में अपना कॉस्ट जो है वो लोअर ला सकती हूँ अगर स्टॉक 300 के आसपास का है तो ये भी एक तरीका है। और वो भी, उसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई मान लो मुझे 2-3 हज़ार की प्रॉफिट हुई है, उससे 1, 2, 10, 5 जो भी शेयर आए फ्री के वो और ऐड कर दो, तो आपकी एडिशनल शेयर्स आपको आ गए, तो हर तरह से वो बेनिफिशियल हो जाता है। तो फॉलिंग मार्केट भी आपको कमाने का मौका देता है, अगर राइजिंग कमाने को देता है तो फॉलिंग भी। हाँ, गलती हम क्या कर जाते हैं कि अगर मान लो मैंने वो 300 बेचे तो मैं ये सोचती हूँ चलो ऐसा करती हूँ
वो 300 जो मैंने बेचे है ना, उसका तो बेनिफिट ले ही लेती हूँ, तब तक किसी और में तेजी दिखी तो वो ले लेती हूँ। अब शाम को क्या होता है कि जो मैंने लिया है वो लॉस में हो गया, तो मैंने जो बेचा है वो प्रॉफिट में होते हुए भी मैं काट नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो मैंने लिया है वो लॉस में है। तो वो जो मैंने बेचा है ना, उसके सामने दूसरा कोई एडजस्टमेंट मत करो, नहीं तो क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर, आपकी प्लानिंग जो है ना वो खराब हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं हम बहुत बार सोचते नहीं है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं फॉलिंग मार्केट में अगर हमारे पास स्टॉक है तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखाती हूँ, एक बाइंग और एक शॉर्टिंग। एंट्री एग्जिट दोनों मैं अपने स्टाइल से समझाती हूँ, बाकी आप लोग को जैसा ठीक लगे आप वैसे करिए। मैं जैसे करती हूँ मैं आप लोग को सिखाती हूँ, और ये सिखाना मैं कभी बंद नहीं करूँगी। जब तक आप लोग की रिक्वेस्ट, आप लोग की डिमांड आएगी, मैं बनाते रहूँगी, और मैं अपनी तरफ से पूरा जितना सिखा सकती हूँ सिखा के जाऊँगी। जी हाँ, जाना तो एक दिन सबको है, लेकिन अपनी नॉलेज यहाँ दे के जाऊँ तो आगे की जनरेशन्स को भी काम तो आएगी। चलिए, लेट अस से मैंने निफ्टी 500 का ये इंडेक्स निकाला, और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं, परसेंटेज चेंज, जो सबसे ज़्यादा फॉल सबसे ज़्यादा राइज है उसमें पहला स्टॉक। अब इसमें जो मैं पैरामीटर ले रही हूँ, मैंने अपने 3 इंडिकेटर MACD RSI सुपर ट्रेंड पे ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो बनाया है, उसके कंटिन्यूएशन में ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन समझ लीजिए। तो यहाँ पे वो नहीं बैठा अभी। इसमें क्या करते हैं, ये देखिए, इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा बन रहा है पैटर्न स्विंग, और साथ में MACD में भी बुलिश में बुलिश क्रॉसओवर है, RSI भी 70 के ऊपर है। तो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट क्या होगा? इसका एक्सपेक्टेड टारगेट हम लेते हैं, जो ये डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का इतना, और टाइम पीरियड, ये जो पूरा टाइम पीरियड है 31 जुलाई से लेके और आज 26 अगस्त, तो लेट्स से 15 सितंबर तक इसका प्राइस इस डिस्टेंस को टच कर जाना चाहिए। कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है, कभी 5 दिन भी ले लेते हैं, 10 दिन भी ले लेते हैं, और ये आज ही टच हो गया उस प्राइस को। ओके, इसको करते कैसे हैं? सबसे पहले मैं 2 डिग्री लोअर या 2 लेवल लोअर 30 मिनट्स में चली जाऊंगी। इसका ब्रेकआउट आया, अब इसका ब्रेकआउट आया और आते ही ये ऊपर चला गया, तो और मैं 9:30 के पहले ट्रेड स्टार्ट नहीं करती, और 9:30 तक ही ये 4% चला गया। इतना ऊपर जाने के बाद आधी रैली ख़त्म हो गई। अब मेरा इसमें रिस्क रिवॉर्ड अगर देखें तो बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। करने के लिए मैं कर सकती हूँ, करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, मैं उसके ऊपर बाय करूँ, ये स्टॉप लॉस लगाऊं, करने के लिए मैं कर सकती हूँ। बेनिफिशियल जो असली रैली थी वो छूट गई, तो इसे कहते हैं जबरदस्ती का ट्रेड। ओके, अब आते हैं सेम चीज क्वेस कॉर्पोरेशन। क्वेस कॉर्पोरेशन, लेट अस सी सेम MACD RSI, इसे हम देखते हैं 30 मिनट्स में ये उसी टाइम पे ब्रेकआउट दिया था, और हम चाहे तो एक 15 मिनट में जा सकते हैं। तो हमारा SL जो होगा वो डे लो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़। तो हमारा स्टाइल क्या होता है इसमें, लेट अस से हमने ये ट्रेड ले लिया बाय 751, SL 7, जो SL है वो हमारा ये रहेगा डे लो पे, राइट। कुछ लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि इसके क्लोज के नीचे, बट ये रहता है हिट एंड गो, उसके बाद हम इसके नीचे अगर बंद देगा तो भी निकल सकते हैं। बट ये होगा कि अचानक से कोई फ्लैश क्रैश आ जाए तो मुझे बचा के ले जाए, इसलिए ये फ्लैश क्रैश से बचने के लिए 730 का मैंने SL लिया। 730 डाल देते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 21, तो 751 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 772। तो 50% मैं 772 पर
बुक कर लूँगी। क्यों? जिससे स्टॉप लॉस का टेंशन मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो ये हो गया मेरा पहला एग्जिट, टू सेव माय स्टॉप लॉस, टू कवर माय स्टॉप लॉस। इससे क्या होगा कि अब बाई चांस अगर स्टॉप लॉस हिट होता है कोई भी क्रैश से, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस मैं सिस्टम में डालती हूँ, ना कि दिमाग में। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट एग्जिट। तो हमने लेटर से 100 शेयर्स बाय किए, तो 50 शेयर्स मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, राइट। 100 बाय किए, 50 सेल कर दिया। अभी 21 का है मेरा, तो और 21 ऐड कर देती हूँ। 772 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 793 पे मैं 25% और 25 शेयर्स, जो भी मतलब इसमें है, 100 लिए थे इसलिए 25 शेयर्स, अगर आपने 500 लिए तो उसके अकॉर्डिंग 25% 793 पे डाल दूँगी। ओके, तो अब देखते हैं हमारी सिचुएशन क्या थी। तो हमारा फर्स्ट लॉट यहाँ निकल गया और दूसरा भी 793 के हाई के हिसाब से निकल गया। अब जो बचता है उसके लिए मैं कॉस्ट पे भी स्टॉप लॉस लाऊं या ओरिजिनल पे रखूं, कहीं भी रखूं, कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे रखना चाहती हूँ, इंट्राडे में जो भी है मैं 3 बजे के बाद, 3:15 बजे के बाद जो भी और निकल जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज़ हाउ आई एग्जिट। लास्ट की मतलब 25% जो है ना, अगर इंट्राडे ट्रेड है तो मैं उसे कैरी करके रखूँगी और स्टॉप लॉस ओरिजिनल भी रख सकती हूँ, क्योंकि प्रॉफिट तो मैंने ले लिया, राइट। 25% ही तो बचा है, तो प्रॉफिट तो मेरे घर में आ गया ना, क्योंकि मैंने 50% बुक किया, 25% और ऊपर बुक कर लिया, बचा तो 25% ही है। तो अगर मैं इसे हिट एंड गो पे भी रखूँ तो भी मुझे लॉस नहीं होगा, घर में पैसा आएगा ही आएगा। अब ये 25 मैं जब तक खींच सकती हूँ तब तक खींचूंगी, इंट्राडे है तो 320 तक खींचूंगी। और यही चीज़ अगर डिलीवरी बेसिस पे है तो सेम स्टाइल मेरी डिलीवरी पे होगी, और बचा हुआ 25 जब तक मुझे वो रिवर्सल नहीं देगा या नेगेटिव ट्रेंड नहीं देगा तब तक चलता रहेगा। चाहूँ तो उसके भी 10% करके लास्ट के 5% जो फ्री के बच जाते हैं वो फॉरएवर घर पे रख सकती हूँ। तो ये एक तरीका है, शेयर्स को हम स्लोली इकट्ठा कर सकते हैं। तो आज ऐसा ही एक और ट्रेड भी मुझे मिला था, गो कलर्स। गो कलर्स में मैं सबसे पहले खाली ये MACD, RSI, इसके खाली यही नहीं देखती हूँ, उसके साथ में मैं पैटर्न भी देखती हूँ कि क्या ये कहीं कोई ब्रेकआउट जैसा कोई है या सपोर्ट के पास में है। तो ये ब्रेकआउट भी था और ये सपोर्ट के पास में भी था, दोनों था, राइट। तो ओपन और लो भी था, ओपन एंड लो सेम था। ब्रेकआउट के आसपास लिया तो लेट अस गो 2 डिग्री लोअर, बहुत ज़्यादा भागा नहीं था ना, मिल गया अपने 1175 के आसपास। तो हम कैसे करेंगे इसे, 1175 का अगर हमने लिया है तो हमारा स्टॉप लॉस डे लो 1145, तो 1145 SL 1145 और ये बाय प्राइस। तो हम क्या करेंगे, 30 रुपीज़ डिफरेंस है, 1205, फर्स्ट टारगेट 50% बुक, राइट। क्या ये हमको फर्स्ट टारगेट देके गया? जैसे ही फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है उसके 30 पॉइंट्स ऊपर हम सेकेंड टारगेट डाल देते हैं। अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑफरिंग्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है। इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके टेक्निकल्स के बेसिक्स एकदम क्लियर हैं
तो आप मार्केट में मेरे साथ लाइव मार्केट्स में डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं थ्रू माय मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हम सारे सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स लाइव मार्केट्स में अप्लाई करेंगे और हमारे ट्रेड सेटअप्स के थ्रू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे मैक्सिमम ट्रेडर्स जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हैं और आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। तो सेकेंड टारगेट 1, 2, 3, 5, सेकेंड टारगेट 25%। तो 1, 2, 3, 5 हाई कितना है? 1, 2, 4, 6, 75% निकल गया। अब 25% का ऐसा है, आप लास्ट मोमेंट पे निकाल दो अगर इंट्राडे है, लेकिन एक चीज़ फॉर श्योर है, अगर इंट्राडे है तो वो इंट्राडे है, अगर वो कैरी ओवर है तो कैरी ओवर है। कैरी ओवर वाला इंट्राडे निकल जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन इंट्राडे वाला कैरी ओवर मत करना, पॉलिसी चेंज मत करो। आज मार्केट ऊपर था, लेकिन ऐसे नहीं था कि मुझे लोअर साइड के स्टॉक्स नहीं मिले, मुझे लोअर साइड के भी स्टॉक्स मिले। लेट अस से PCBL, ये मेरे पास होल्डिंग में था, बट इसको मैं शॉर्ट नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? RSI इज अबाउट 70, मेरे पैरामीटर में नहीं बैठता है। जी शिपिंग मेरे पैरामीटर में बैठ जाता है, RSI इज बिलो 50, MACD इज इन अ फॉलिंग नेचर। लेट मी सी फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में जब मैं यहाँ आती हूँ तो RSI इज बिलो 30, एवरीथिंग इन माई फेवर, आई कैन गो शॉर्ट, राइट। अब मेरा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर है, तो मेरे पास जो पोर्ट, इसको मैं एक्स्ट्रा शॉर्ट नहीं कर रही हूँ, कैश में मैं शॉर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, अगर अपर सर्किट बाई चांस लग गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास शेयर्स हैं, आपकी डिलीवरी चली जाएगी, बट मेरे साथ हो चुका है। देखते देखते बाय द टाइम मैं सोचूं समझूं इतने में अपर सर्किट लग गई थी। तो ये गलती मैं उसके बाद से कभी नहीं करती कि मैं शॉर्ट करूं। हाथ में स्टॉक है उसी को मैं बेचूंगी, और बेच के फिर आते आते अगर मैं उसको कवर करती हूँ, RSI 30 मिनट्स में अभी भी 30 के नीचे है, कवर आज करना है या कल करना है वो डिपेंड करता है। RSI 30 के नीचे है तो शायद मैं आज कवर ना करूँ, कल करूँगी, और अगर डर लगता हो तो उसका भी 50% कवर करके चली जाऊँ, बाकी का कल करेंगे, क्योंकि RSI 30 मिनट्स में नीचे है, 1 आवर में नीचे है, मतलब कहीं पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तो बुक कर लिया, थोड़ा ले जाएंगे, कल खरीद लेंगे। तो उससे क्या होगा, ये जो पैसा है इसी शेयर को बढ़ाने में भी काम आता है, और एग्जिट जो है वो एक ही भाव में नहीं होके हर रेट में होने से थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा बढ़ जाता है। और स्टॉप लॉस सबसे पहले जब हम कवर कर लेते हैं तो भले ही मैं कहती हूँ मेरा स्ट्राइक रेट 60% है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 40% के मेरे SL हिट होते हैं या 60% में मेरे जैकपॉट लगते हैं। 40% में 20% मेरे नो लॉस नो प्रॉफिट में भी निकलते हैं। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो वो मेरे प्रॉफिट में नहीं हुए, तो मेरे हिट रेशियो में नहीं आएंगे। और 20% में मेरा SL हिट हुआ है और बाकी 60% में और 20% मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया, लेकिन 20-30% जैकपॉट लग जाता है। दैट्स मोर देन इनफ, सुपर। मतलब जो मेरा SL हिट हुआ कवर कर करा के 2-3 स्टॉक्स में जो जैकपॉट लगते हैं, फिर वो मेरी गाड़ी आगे खींच देते हैं। तो अल्टीमेटली हमको जो रिटर्न्स चाहिए ना साल के 30, 40, 20, 30% जो भी आपको चाहिए, वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमारा क्या होता है कि हम जब एक ट्रेड ले लेते हैं, उस ट्रेड को हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना शुरू करते हैं। अभी मैंने क्या किया है, जो मैंने आपको बताया है, मैंने ऐसा एक सिस्टम बना दिया, ये लिख दिया, वो का वही सिस्टम में टर्मिनल पे या ट्रेडिंग टर्मिनल पे एंट्री करके रख दूंगी। जैसे ही मेरा ये हो गया फर्स्ट वाला 50, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को क्वांटिटी 50% रिड्यूस कर दूंगी या स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगी, जो भी करना है सिस्टम में डाल दूंगी, अपने काम में लग जाऊंगी, दूसरा कुछ स्टॉक ढूंढूंगी, दूसरा कुछ स्टडी करूंगी। तो एग्जिट जो होगी वो मेरी पार्ट होगी, एंट्री भी एज पर स्टडी होगी। तो
एग्जिट स्टडी पे करो, पार्ट पार्ट में करो, जो भी करो। मैं पार्ट्स में करना ज़्यादा पसंद करती हूँ जिसमें कि मैं बेनिफिट ले सकूँ। देखिए, मार्केट का टॉप और बॉटम बहुत ही रेयर मिलता है और सबको क्या, किसी को नहीं मिलता है। कभी-कभार कोई एक आध शेयर में मिल गया, वरना टॉप और बॉटम मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, टॉप में एंट्री और बॉटम में एग्ज़िट तो मैंने बहुत लोगों को देखा है बाइंग की, बट टॉप में शॉर्टिंग या बेचना, बॉटम में बाइंग नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम स्टडी के अकॉर्डिंग जाएँ और स्टडी के ऊपर पार्ट-पार्ट में प्रॉफ़िट्स बुक करते जाएँ। मैंने तो यही सीखा है बचपन से और वो ही आपको भी आज सिखा रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये स्टाइल, ये स्ट्रैटेजी पसंद आई कि एंट्री कब करते हैं, एग्ज़िट कब करते हैं, कैसे करते हैं। इट इज़ प्योरली अ स्ट्रैटेजिकल फंडा। इसमें इमोशंस बीच में है ही नहीं। सिस्टम में फीड करिए, दूसरा कोई स्टॉक ढूँढिए, आज क्या है, किसमें है, कैसे है। मैंने इतने सारे यूट्यूब वीडियोज़ बनाए हैं अपने अपसर्च.क्लब के चैनल पर, उन्हें देखिए, सब नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं और मैं बनाते रहूँगी, आप देखते रहिए, आपको क्या-क्या सीखना है बताते रहिए, मैं बनाती रहूँगी। और आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स मुझे गाइड करते रहेंगे कि मुझे क्या बनाना है और क्या आपको पसंद है। मार्केट में स्ट्रैटेजीज़, मार्केट में सोचने का तरीका हर एक का अलग होता है, काम करने का तरीका हर एक का अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए प्रॉफ़िटेबल हो, वो आपके लिए भी प्रॉफ़िटेबल हो। एक चीज़ हमेशा कहूँगी, जो चीज़ आपके लिए प्रॉफ़िटेबल है और चल रही है, उसी के हिसाब से चलिए। अब उसको बीच में चेंज मत करिए और आपका ट्रेड हो जाए, आपने जो सिस्टम बनाया उसी को फ़ॉलो करिए। अपना ट्रेड होने के बाद किसी से पूछिए मत कि आपको क्या लगता है, क्योंकि सबके व्यूज़ आप लेंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आप खुद अपने आप से करोगे, आपसे अगर कुछ लॉस हुआ है तो आपको अपनी गलती खुद समझ में आएगी। लेकिन अगर पूछ-पूछ के करोगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आप एग्ज़िट कर जाओगे, उसके बाद वो चलेगा, अरे मुझे तो पता था ये तो चलने वाला है। तो ये टाइप का सिनेरियो मत आने दीजिएगा। बाकी आपकी स्टडी, आपका काम सोच समझ के करिएगा। मार्केट है, मार्केट में पैसा आता है और जाता भी है और जब जाता है तो बहुत ही बुरी तरीके से जाता है। आता तो बूँद-बूँद करके है और जाता बिल्कुल जैसे मटका भर के पानी चला जाता है वैसे जाता है। इसलिए बी केयरफुल, सोच समझ के ट्रेड करिएगा। नमस्ते।